पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 3,200 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट 685 अरब रुपए, सेहत के लिए 470 अरब, जबकि तालीम के लिए 485 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज है। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब रुपए लगाया जा रहा है। विफाक के बाद पंजाब सूबे के अवाम को सहूलत मिलेगी या महंगाई की नई लहर खून निचोड़ेगी? पंजाब के अवाम बजट के मुंतजर 3,200 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 15%, जबकि पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज है। सेहत के लिए 470 अरब, तालीम के लिए 485 अरब रुपए का मजमूई बजट रखने की तजवीज है। नॉन डेवलपमेंट और जारी अखराजात की मद में 1700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। बजट में कम आमदनी वाले अफराद के लिए बिजली के बिलों में खुसूसी रियायत की जाएगी। आटे की कम कीमत पर दस्तयाबी के लिए सहूलत पैकेज भी जारी रखे जाने की तजवीज है। जनरल पब्लिक सर्विसेज के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 689 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे के साथ 190 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महासले अहदाफ 44% इजाफे के साथ 96 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। एक्साइज के महासले की वसूली के अहदाफ 2% इजाफे से 43 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। पंजाब असेंबली में आइंदा माली साल 2022-23 का बजट कुछ देर में पेश किया जा रहा है। बजट इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है। बजट इजलास से पहले एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, क्या अपडेट्स हैं बजट के हवाले से? जी बिल्कुल अवैस, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का जो है वो आइंदा माली साल 2022 और 23 का जो है वो बजट पेश किया जाएगा। 2 बजे बजट इजलास तलब किया गया है जिसमें पेश किया जाएगा। आज के बजट का जो हुजम रखा गया है वो 3,200 से ज़ायद रखा गया है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो तरक्याती फंड्स के लिए जो है वो 685 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सेहत के लिए 470 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है। इसके अलावा तालीम के लिए 485 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है, जबकि मखसूस प्रोग्रामों के लिए 101 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। इसके अलावा अगर बात करें नॉन डेवलपमेंट और जारी अखराजात के लिए 1700 अरब रुपए जो है वो मुख्तस कर, और इसके साथ साथ वफाक की तर्ज पर जो है वो पंजाब में भी सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि 15% जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सरकारी रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में जो है वो 5% इजाफा किया जाएगा। बिजली के बिलों पर जो है वो खसूसी तौर पर जो कम आमदनी वाले अफराद हैं उनके लिए खसूसी पैकेज जो है वो रखे जाएंगे। और आटे की फराहमी के हवाले से भी जो है उस पर सब्सिडी के लिए मखसूस पैकेज जो है वो बजट में दिया जाएगा। जबकि आज का जो बजट इजलास है उसकी सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। 2 बजे जो इजलास होगा और बजट जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है अवैस लगारी आज वो अवान में पेश करेंगे और बजट तकरीर भी करेंगे। इसके साथ साथ आज का जो इजलास है वो हंगामा खेज होने का कभी इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लिमानी इजलास तलब किया गया था जिसमें मुख्तलिफ मामलात पर जो है वो जायजा लिया गया था। गुज़श्ता इजलास के अंदर जिस तरह से हंगामा आराई और तोड़ फोड़ हुई थी उसको जो है वो तावील से जो है उस पर मुशावरत की गई और उसके बाद लाए अमल तहर किया गया। पीटीआई ज़राए ये बता रहे कि जो अरकान है जो है उनको जो है वो तैयार रहने की हिदायत की गई है, जबकि खूब एहतजाज करने के लिए भी उनको हिदायत की गई है। दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से इस दिफा के लिए जो है वो हिकमत अमली तय की गई। कुछ ही देर के बाद जो है वो पंजाब असम्बली की एडवाइजरी कमेटी का इजलास होने जा रहा है जिसकी सदारत भी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। हुकूमत के और अपोजिशन के जो अरकान हैं मिलकर आइंदा जो बजट इजलास होने वाले हैं इसमें जो है वो मामला तय करेंगे और इस पर जो है हिकमत अमली तय की जाएगी कि इसमें कौन से मामला जो है वो मफामत के साथ हल करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच आपका। किसी रिलीफ की उम्मीद नहीं, पंजाब की शहरी बजट से मायूस। जो हालात चल रहे हैं इतनी महंगाई हो गई है कि गुजारा भी नहीं होता। बास ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरान पिछली हुकूमत के बजट को अवाम दुश्मन कहते थे, अब अवाम दोस्त बजट पेश करना इनकी जिम्मेदारी है। बजट पे मेन तो बहुत है कि गरीब अवाम है इस पे कि शायद
आसानी पैदा हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा। जो हालात चल रहे हैं लग नहीं रहा। इन्होंने IMF को खुश करने के लिए बजट बनाया है, लेकिन आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। इतनी महंगाई हो गई है कि 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई दे खत्म होने के तरीकेकार मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन अगर कोशिश की जाए हो सकता खत्म हो भी जाए। बजट की ये है, जोन सा भी आ रहा है, रेट ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुर्गी का रेट कहाँ जा रहा है, चीनी, पत्ती, घी, आटा, तेल सबसे महंगे जा रहा है, 560 का जा रहा है। हम तो आप परेशान हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास सूबा पंजाब के नए माली साल 2022-2023 की बजट तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। सूबाई काबीना माली साल 2022-2023 की बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। नए माली साल के मालियाती बिल और माली साल 2021-2022 के नजर सानी शुदा तखमीना जात की भी मंजूरी दी जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास है वो शुरू हो चुका हुआ है। इजलास में सूबा पंजाब के नई माली साल के बजट 2022-2023 की बजट तजावीज़ पर जो है वो गौर किया जा रहा है। सूबाई काबीना माली साल 2022-23 की बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में ज़िमनी बजट माली साल 2022 और 21 की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में नई माली साल के मालियाती बिल और माली साल 2021-22 के नजरसानी शुदा तखमीना जात की भी मंजूरी देगी। इजलास में सूबाई वज़रा की सेक्रेटरी मुतल्लिका अहकाम जो है और मुतल्लिका सेक्रेटरी जो है वो शरीक है और बजट तजावीज़ पर जो है वो तफसील से गौर किया जा रहा है। जब बजट की मंजूरी हो जाएगी उसके बाद जो है काबीना के अरकान जो है वो असेंबली आएंगे और जो है सूबाई वज़ीर सरदार। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका। खैबर पख्तूनख्वा का 1300 अरब रुपए से जायद का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 423 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का मजमूई हजम 1312 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ है। आवाम को रिलीफ देने के लिए राशन कार्ड, सेहत कार्ड और दीगर प्रोग्राम्स भी बजट का हिस्सा होंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 423 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट में 2194 मंसूबे शामिल हैं। बंदोबस्ती अजला के लिए मजमूई तौर पर 241 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। नए बजट में जारी अखराजात के लिए 889 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक विफाक से सूबे को 693 अरब 97 करोड़ रुपए मिलने की तवक्को है। 100 के करीब तरक्याती मंसूबे गैर मुल्की इमदाद और कर्जों से पूरे किए जाएंगे। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 47 अरब 80 करोड़ 90 लाख रुपए, मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 37 अरब 80 करोड़ 80 लाख रुपए, सेहत के लिए 23 अरब 31 करोड़ 80 लाख रुपए, पानी के मंसूबों के लिए 17 अरब 88 करोड़ 40 लाख, महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 16 अरब 99 करोड़ 50 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। खेल, सयाहत और सकाफत के लिए 14 अरब 66 करोड़ 50 लाख, जबकि शहरी तरक्की के लिए 12 अरब 72 करोड़ 10 लाख, सनत के लिए 3 अरब 93 करोड़ 10 लाख, जंगलात के लिए 3 अरब 65 करोड़ 60 लाख, लोकल गवर्नमेंट के लिए 3 अरब 51 करोड़ 50 लाख, कानून और इंसाफ के लिए 3 अरब 27 करोड़ 20 लाख और महकमा दाखिला के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। रुपए और डॉलर में उरूज की जंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी रुपया हार गया। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह 204 रुपए तक पहुंच गया है। उधर शेयर मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है कि SC 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इससे पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। जी राजा कामरान। कल गुज़िश्ता हफ्ते जो बजट पेश किया गया है उसके बाद से जो है सरमायाकार स्टॉक मार्केट में तज़ब्बुब का शिकार नजर आ रही है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उन पर टैक्सों में इजाफा किया गया। खुसूसन बैंकिंग सेक्टर पे जो टैक्स है वो 6% बढ़ाया गया है। तो इस लिहाज से जो सरमायाकार हैं वो अपनी जिन्होंने पोजीशन ली हुई थी बैंकिंग सेक्टर में और दीगर बड़ी कंपनियों में, वो अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। दूसरी जानिब जो है जो टैक्सेशन के इशूज हैं वो भी सरमायाकारों के लिए तज़ब्बुब का शिकार है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो पाकिस्तान के इंटरनेशनली जो पैसे आने थे वो नहीं आए हैं, जबकि पाकिस्तान को अपनी जो दीगर ईंधन की खरीदारी के लिए अदाइयाँ करनी है। इस वजह से इंटरबैंक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा डॉलर की खरीदारी जारी है, जिसके बाइस आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है 204 रुपए पर पहुंच गया है, जो तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा कामरान। अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई ने खाम तेल की कीमतों को थोड़ा ब्रेक लगाया है। चीन में कोरोना वायरस रोकने के लिए दोबारा लॉकडाउन ने भी खाम तेल को सस्ता करने में अहम किरदार अदा किया है। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $1.81 कम हो गई। मार्केट में तेल के सौदे $120 फी बैरल में तय पा रहे हैं। फिर बात करेंगे मुल्क की सियासत की। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब का कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश का खत जो जेब से निकाल रहे थे अब महंगाई पर अवाम को लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान कहते थे कि वो आलू टमाटर के रेट देखने के लिए हुकूमत में नहीं आए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि गुज़िश्ता नाअहल हुकूमत ने मुआशी तौर पर मुल्क को कमजोर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक इक़दामात उठा रहे हैं। साबिक हुकूमत की नालायकियों से अवाम को छुटकारा दिलाकर दम लेंगे। नालायकी नाअहली हमने मईशत में देखी, हर शोबे में देखी, खारजा पॉलिसी में देखी। मतलब कोई ऐसा शोबा नहीं, कोई ऐसा तबका नहीं जो इस नालायकी के बोझ तले दबा ना हो। जो बयानियां झूठ के ऊपर मबनी और जिस बयानिए की बुनियादें ही झूठ के ऊपर रखी गई हों वो कामयाब नहीं होते। उसके बाद बयानिया मदीना की रियासत का आ गया। मदीना की रियासत में 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और एहतसाब का नारा लगा, जो अपनी मौत खुद मर गया। जब इन्होंने देखा कि इनकी हुकूमत तबाह हो गई है, ख़त्म होने वाली है, नालायकी और नाअहली की मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता, तो इन्होंने अमर बिल मारूफ का नारा। हुकूमत को कोई $1 देने को तैयार नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है पाक फौज की वजह से चीन ने हुकूमत के लिए $2 अरब इमदाद की मंजूरी दी। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है, जल्द गिरने वाली है। 25 थानों में उनके खिलाफ दरखास्तें दायर की गई, 2 में जमानत हो चुकी है। हुक्मरान पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बेशर्मी से ऐलान कर रहे हैं। गरीबों के लिए 2000 इमदाद का कहकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर तनकीद। सवाल किया कि काला धन सफेद करने वाली स्कीम्स पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियावर में नांगा पर्वत सर करने की कोशिश करने वाले कोहपैमा क्वेतर मेस्टर का दूसरा बूट 52 साल बाद मिल गया है। मकामी अफराद के मुताबिक ट्रैकिंग के दौरान हादसे के मकाम से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर मिला। 52 साल पहले इटालियन कोहपैमा नागा पर्वत सर करने की कोशिश में लापता हो गए थे। उन्हें 29 जून 1970 को मुर्दा करार दिया गया था। गुइंथस मैसिस का पहला जूता साल 2005 में मिला था और उनके भाई रेनोहोल्ट मैसिस को सन 2000 में नए रास्ते की कोशिश के दौरान एक इंसानी हड्डी मिली, जिसे वो हड्डी समझकर घर ले गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में नागा पर्वत सर करने की कोशिश करने वाले कोहपेमा गोइंथर मैसिस का दूसरा बूट 52 साल बाद मिल गया। मकामी अफराद के मुताबिक ट्रैकिंग के दौरान हादसे के मकाम से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर ये बूट मिला। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में गर्दालूद हवाएं चलेंगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, जबकि कराची में आज और कल सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। प्री मानसून ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। सूबे के बालाई इलाकों में मजीद बारिश का भी इम्कान है। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे अब्दुल कयूम आफरीदी से। जी बिल्कुल, पेशावर और मुल्क इलाकों में गुज़श्ता रात होने वाली हल्की बूंदाबांदी के बायस आज मौसम जो है वो गुज़श्ता कई रोज़ के बनिस्बत काफ़ी जो है वो खुशगवार हो गया है। गो कि आज धूप निकली हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात ने दोपहर के बाद मज़ीद बारिश की पेशंगोई की है, जबकि तेज़ हवा चलने की भी जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया गया है। चंद दिनों से जारी जो शदीद गर्मी थी वो उससे में काफ़ी कमी आई है। गुज़श्ता रात को यहाँ पर पेशावर में बारिश हुई, तकरीबन 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेज़ हवाओं के साथ हल्का बूंदाबांदी का इम्कान महकमा मौसमियात ने ज़ाहिर किया है। और कोहाट बन्नू डिवीज़न में भी ये सिलसिला इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटे तक जो है वो जारी रहेगा, जबकि पेशावर में भी दोपहर के बाद हल्का बूंदाबांदी होगी, जबकि तेज़ हवाएं भी चलेगी। जी।
हर तरफ तुहाई बिजली नहीं आई, लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बनाई। तवील लोड शेडिंग से शहरों में पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। शहरी बिजली की बंदिश और हुकूमती तसल्लियों से तंग आ गए। उमूर खानादारी में खवातीन को मुश्किलात हैं। पानी ना होने से परेशानियां बढ़ गई। शहरी हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। के लिए पूरी रात जागो, उसमें भी लाइट नहीं होती। या तो इमरजेंसी लाइट चार्ज करो या बैटरी चार्ज करो। कारोबार कहाँ है भाई, इतने गर्मी में बैठे होते हैं यहाँ पर ना, इंतहा से ज्यादा गर्मी होती है। आपको पता है जब लाइट नहीं होगी तो काम क्या होगा। तकरीबन 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग होता है। जब हम इधर काम पे आते हैं, दिन को दिहाड़ी करते, रात को जब घर जाते हैं तो वहाँ नींद नहीं हो सकती। भाई बिजली की लोड शेडिंग तो हद से ज्यादा है। बस पूरी रात तो होती नहीं, अक्सर 12-1 बजे चली जाती है और बेटाइम जाती है, बेटाइम आती है। यानी कि 12 बजे जाती है, कभी 2 बजे आ जाती है, कभी 15 मिनट बाद आ जाती है। लोड शेडिंग बहुत बिजली बंद हो रही है आजकल, तो ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए क्योंकि गरीब लोग भी बहुत हैं। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप घर में आपको सुकून नहीं है। बाहर गर्मी का इतना ज़्यादा है, इवन के बच्चे जो है वो सनस्ट्रोक की वजह से, गर्मी की हीट्स की वजह से बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। पेश आती है, ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। सारा दिन फारिग बैठे हैं, ना अंदर बैठ सकते हैं। बाहर गर्मी है, ना बाहर बैठ सकते हैं। घर में जाते हैं तो उधर परेशानी बनी हुई है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। बिजली आ रही 2 घंटे आती है तो 4 घंटे जाती है। आवाम तंग है, क्या करें, फिर महंगाई बहुत है। ठट्ठा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन पानी के प्रेशर से फट गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल है। हजारों गैलन पानी जाया हो गया। पाइपलाइन फटने से कराची, ठट्ठा, कौमी शाहरा समेत आसपास के इलाके में पानी जमा हो गया। अभी क्या हालात हैं, ताज़ा गुल से हम जानेंगे। जी ताज़ा गुल से हम राबिता करने की कोशिश करेंगे। अभी की खबर है, ठट्ठा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच की पाइपलाइन पानी के प्रेशर से फट गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। जी ताज़ा गुल। आज जी बिल्कुल, ये धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर जो आज बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन के नतीजे में कराची को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। जबकि ब्रेक डाउन के नतीजे में कराची को पानी फराहम करने वाली जो 72 कतर इंच की जो पाइपलाइन नंबर 5 जो है वो भी फट गई है। जबकि कराची को जो करोड़ों गैलन जो पानी फराहम होना था वो फराहम नहीं हो सका है। जबकि इस हवाले से महकमा वाटर बोर्ड का कहना है कि इस पाइपलाइन की मरम्मत में जो है 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद कराची में पानी का बहरान का खतरा है। जबकि बहरान का खदशा है। शुक्रिया आपका ताज़ा गुल। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से किसान दोबारा सदियों साल पुराने आबपाशी के निजाम को अपनाने पर मजबूर हो गए। डीजल से ट्यूबवेल चलाना अब मुमकिन नहीं रहा। किसानों ने गधे की मदद से कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। शकरगढ़ से राना अली रजा की रिपोर्ट। डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने पाकिस्तान के ज़राई शोबे को दोबारा सदियों पुराने निजाम में धकेल दिया। किसानों के लिए महंगे डीजल से ट्यूबवेल चलाना मुमकिन नहीं रहा। अब ये काम गधे से लिया जा रहा है। तो डीजल भी दिनों दिन बाद बहुत महंगा हो गया। इसकी वजह तो जो साढ़े दादा ने खूह लाया पुराने वक्तों का, जो अं सब्जी पानी अपनी मुफ्त लाने, सानू बहुत ज्यादा सहूलत है। मेरे परदादा ने कुआं लगाया था जिसका पानी बहुत ठंडा है। हम उससे नहाते भी और उससे पीते भी हैं। दुनिया भर में ज़राई शोबे में जदीद इस्लाहात और टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान का किसान दोबारा ज़माने कदीम में वापस जा रहा है। राना अली रजा, नियो न्यूज़, शकरगढ़। पेट्रोल महंगा होने से कोयटा में भी तवानाई के मुतबादिल ज़राई के रुझान में इजाफा होने लगा है। लोगों ने अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोयटा से मोहम्मद खान काकर। पेट्रोल महंगा होने के बायस अब कम आमदनी वाले तबकात के लिए मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल के रुझान में इजाफा हो गया है। कोयटा के शहरी सोहेल खुर्शीद भी इन लोगों में शामिल है जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीद लिया है। बैटरी वाली मोटरसाइकिल पर आ गया हूँ। एक खिलौना है किस्म का, मैं खिलौने पे बैठा हूँ। किस लिए? ये जो इंटरनेशनल हमारे पास सियासतदान है, इंटरनेशनल सियासतदान। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीद कर उन्होंने अपने मुश्किलात में कमी की कोशिश की, लेकिन अब वो बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। अभी देखिए मैं इलेक्ट्रिक बाइक पर आ गया हूँ, इन्होंने उसका भी वोल्टेज बढ़ा दिए। अभी 24 रुपए हो गए, 14 रुपए 24 रुपए हो गए। सोहेल खुर्शीद का कहना है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खर्चा कम तो है, लेकिन इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। कैमरामैन यासीन खान व साथी रिपोर्टर मोहम्मद खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नियो।